मैम, जैसे आप लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत मजबूत माना जाता है। आप लोग न्यायालय के दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते? देखिए, वही मैंने कहा ना कि हमें उम्मीद थी। आखिरी तक हमने उम्मीद की थी कि हम लोग किसी तरह से जो है मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे। तो ये उसी चीज़ ने हमें रोका था। अब हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, उधर भी बढ़ेंगे। अब हमारे पास तो कोई बस आंदोलन हमने करना है अपनी चीज़ों को लेके। और ये सब राजनीति, ये जो सरकार है बनती है गिरती है, तो ये कारण खुद ही बन जाएंगे अपने लिए। ये अगर ये सोच रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के द्वारा हमने अपने कुछ वोट सिक्योर कर लिए हैं, तो इनको ये नहीं पता है कि उससे भी परे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। अभी फिलहाल चर्चा में सरना धर्म कोड एक बार फिर से आ गया है। जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान केंद्र सरकार की, उसके बाद धार्मिक जो सरना धर्म कोड है उसका चर्चा भी चल रहा है। तो क्या लग रहा है, जो अबर जो जनगणना होगा उसमें सरना धर्म कोड का भी कॉलम आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, अभी जातीय जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा थक हार के किया गया। वैसे तो उसके लिए वो तैयार नहीं थे। जो दबाव सदन में बना, और उससे भी ज़्यादा जो एक और कारण है जो हम लोग समझ रहे हैं, वो है पहलगाम में जो आतंकी हमला जो पर्यटकों के ऊपर हुआ। तो वहाँ से डाइवर्ट, जैसे पुलवामा का हुआ था तो इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ ड्रामा किया था। और अभी क्योंकि बिहार के भी मुख्यमंत्री इसकी मांग कर चुके हैं, और बिहार में भी अब चुनाव बिल्कुल सामने है, तो ये सारा कुछ उसी के तहत ही हो रहा है। मगर मेरा जो है मोदी जी से और केंद्र सरकार से ये सवाल होगा कि आदिवासी किस जाति में अपनी जनगणना करवाएगा, क्योंकि हमारा कॉलम कोड तो इन्होंने हटा दिया है। आदिवासी सरना सनातनी है, आदिवासी हिंदू ही है, अलग से कॉलम कोड क्यों? कहते हुए उन्होंने प्रस्तावित जो जनगणना जो 2020 में होने वाली थी, उसके फॉर्मेट से हटा दिया है। हटा दिया है हमारे लाख बोलने से, ज्ञापन देने से। जाके मैं 2 बार रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में बैठी हूँ, और उन्होंने ही बातों बातों में मुझे फॉर्मेट पकड़ा दिया, जिसमें हमने देखा कि 6 जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का है। 7वें नंबर पे जो अन्य या अदर्स का जो कॉलम होता था, वो हट गया है। तो अब सवाल उठता है कि आदिवासी को किस जाति में रखा जाएगा हमारी जनगणना। तो यहाँ पर तो सरना कोड की तो का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सरना कोड भी उसी अन्य या अदर्स के ही अंतर्गत आता। तो ये इसका जवाब हमें दे दे केंद्र सरकार, मोदी जी दे इसका हमें जवाब। और नहीं तो फिर हमने तो राज्य सरकार के खिलाफ तो खोला ही है आंदोलन। आपके खिलाफ में भी हमारा शुरू हो जाएगा फिर से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आपने सबका यथावत रखा है, हमें क्यों किया? क्योंकि आदिवासियत पे भी चोट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, ये संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के खाके में ये जो 14-15 लाख की जो आदिवासी की जो आबादी है, उसको जोड़ के अपना सपना भी पूरा करना चाहते हैं। मतलब हमारी ऐतिहासिकता, हमारी विरासत को ख़त्म करके, हमारे संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करके। क्योंकि जब ये होगा कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए विशेष प्रावधान क्यों संविधान में? जो जो 13(3) के अंतर्गत हमारी व्यवस्थाओं को, हमारे कानून को, जमीन संबंधी कानून को जो दिया गया है, या फिर 2044(1)(2) में जो 5वीं 6वीं अनुसूची का भी जो प्रावधान है, वो सब खत्म हो जाएगा एक झटके में। तो ये काम कर चुके हैं। बस वो समय की बात है, ये कब करेंगे उसको। और हम तो देख ही रहे हैं जिस तरह से मणिपुर में भी आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से इतना हिंसा हुई, और उस पर भी कुछ इनका कोई आज तक कोई बयान तरीके का नहीं आया है। तो ये आदिवासियों के प्रति क्या सोच रखते हैं, सरकार क्या सोच रखती है? अब ये पिछले चुनाव के बाद भी, लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद भी इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अच्छी तरह से जो है अगले चुनाव में पता चल जाएगा जो भी है। क्योंकि बिहार में भी बहुत अच्छी संख्या में आदिवासी हैं, और उनको भी पता है कि हमारी जो है जाति जनगणना किस कॉलम कोड के अंतर्गत होगी। वो उसके भी विचार कर ले, मैं इशारा कर दे रही हूँ उनको। मैम, झारखंड में एक मुद्दा जो है मजदूरों का पलायन का भी है। मजदूर
बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनके साथ में बहुत तरीके की घटनाएँ भी घटती हैं। फिलहाल जो मामला आ रहा है, हेमंत सोरेन जी गए थे विदेश, उनका कहना है कि यदि बाहर से निवेशक यहाँ आएँगे तो स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। क्या रोज़गार के मुद्दा पे अभी तक गवर्नमेंट वैसे कुछ करती दिख नहीं रही है? देखिए, स्थानीय नीति नहीं बनी अभी तक, आपका उद्योग नीति नहीं बनी अभी तक, और जो है रोजगार के लिए भी अगर सरकारी नौकरी के बारे बोले तो जेपीएससी का हर बार ही जो है कुछ ना कुछ पेपर लीक हो जाता है या विवाद ही खड़ा हो जाता है, स्कैम हो जाता है हर बार। और जो बाहर से भी जो निवेशक आएंगे, एक तो पहले ही इन्होंने गौतम अडानी उनके साथ में शायद मुख्यमंत्री जी ने एमओयू कर लिया है, तभी ना 16 ने कितना 12-1300 जो लैंड बैंक से इन्होंने निकाल के दिया है। तो अब वो भावना जब तक इनमें नहीं प्रवृत्त होगी, वो जागृत नहीं होगी कि हम अपने झारखंडियों के लिए, हम अपने लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं बनाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे एचईसी जब बना तो बाहर के लोग भरे, उसी तरह से यहाँ पर जो कंपनियां आएंगी तो निश्चित रूप से बाहर के लोग ही आएंगे यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ के लोगों के लिए, उनके लिए दर्द ही नहीं है, कोई कोई भावना ही नहीं है, तो जब वैसे हालात पैदा होंगे तब भी वो चुपचाप ही देखेंगे, उनको उससे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने एमयू के खुली छूट देंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में कोई ना, आप उसमें आप ये ऐसे चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर मैंने ये देखा है कि नहीं करती है यहाँ की विशेष रूप से सरकार, कि यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। वो अब देखें, आने वाला वक्त ही बताएगा। और हमारे जो अपने लोग हैं, इतना कुछ होते हुए भी, मतलब 40% वाली बात तो मुझे लगता है पुरानी है। जो नए नए यूरेनियम और फिर हीरा और सोना, इस तरह की चीजें जो मिलने की बातें आई हैं, तो प्रतिशत कुछ और भी बड़ा है जरूर इसमें। मिथेन भी, सॉरी, धनबाद में मिथेन मिथेन फ्रैपिंग की भी बात सुनी थी। तो ये इतना एक समृद्ध उस हिसाब से ये राज्य है, मगर फिर भी लोग बेहाल हैं। फिर भी इतने बेहाल हैं कि वो दूसरे राज्यों में जाके पलायन करके और दूसरे राज्यों में वो रोजगार ढूंढते हैं, फिर सरहद पास भी चले जाते हैं। अभी बगोदर के जो 5 मजदूर जो लापता हुए हैं, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और सरकार क्या कर रही है इसमें, राज्य सरकार क्या कर रही है, या फिर वो भारतीय दूतावास में किस तरह से उन पे हो रहा है करने का। तो ये सारा कुछ देखना है, सरकार इस तरह किस तरह से ये सारा सिलसिला रुकना चाहिए। पलायन का जो सिलसिला, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सरकारी नौकरी भी वही पा रहे हैं, वो रोजगार भी प्राइवेट कंपनियों में भी वही पा रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में ही देखा, एक शिवालिक कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी, उसमें झाड़ू लगाने से लेकर मैनेजर हरियाणा का था। तो देखिए, इस तरह की बातें होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार ही घुसने ही नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार अगर इस सब चीजों में गंभीर नहीं हुई तो झारखंड अलग राज्य बन के भी यहाँ के लोगों को मूल रूप से कोई फायदा नहीं मिलना।